हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आदित्य क्लासेस में। तो आज हम लोग आए हैं परसेंटेज के सवालों को डिस्कस करने। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ये प्राइस और कंजम्पशन वाले सवाल होते हैं जो कि परसेंटेज में एक बहुत ही फेमस सवाल है। तो देखिए इसको कैसे करते हैं। यदि पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ गई, सुनीता पेट्रोल पर केवल 12% ही अतिरिक्त खर्च करना चाहती है, तो पेट्रोल की खरीदी गई मात्रा में कितने प्रतिशत कम करना चाहिए। यानी आपसे क्या पूछा है, कंजम्पशन खपत में कितने प्रतिशत चेंज होगा, ये आपसे पूछा है। प्राइस में दे दिया है, प्राइस 19% बढ़ गई। एक्सपेंडिचर दे दिया, एक्सपेंडिचर 12% बढ़ गया। तो कंजम्पशन में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि करनी चाहिए जिससे जो है टोटल एक्सपेंडिचर 12% ही बढ़े। तो देखिए, सीधे सीधे कंजम्पशन का मैं रेशियो निकालना आपको बता दे रहा हूँ। 100 प्लस माइनस प्राइस, इसका परसेंटेज ले लीजिए, इज टू 100 प्लस माइनस एक्सपेंडिचर, इसका परसेंटेज ले लीजिए। यही क्या हो जाएगा, कंजम्पशन का परसेंटेज हो जाएगा। यानी सर जी खपत बराबर 100 प्लस प्राइस। प्राइस में कितने की वृद्धि हुई, 19 की। तो 100 और 19 कितना हो जाएगा, 119, इज टू एक्सपेंडिचर में कितने की वृद्धि हुई है, 12 की। तो 100 में 12 जोड़ देंगे, 112। यानी पहले 119 था, तो अब क्या हो गया, 112 हो गया। खपत में कमी कितने की हुई, 7 यूनिट की खपत में कमी हुई। लेकिन वो प्रतिशत में चेंज पूछ रहा है, प्रतिशत में चेंज पूछ रहा है। तो देखिए 7 की कमी हुई, ओरिजिनल कितनी थी, 119 थी, गुणा कर देंगे 100 से। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 5 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ठीक है, 5 पॉइंट समथिंग, यानी अप्रॉक्स बोल सकते हैं 6% के बराबर। ठीक है, समझ में आ गया। आपको ये लाइन ध्यान रखना है बस, कंजम्पशन का रेशियो कैसे निकलता है, 100 प्लस प्राइस और दूसरा वाले में 100 प्लस एक्सपेंडिचर। प्लस माइनस जो भी बढ़ेगा तो प्लस, घटेगा तो माइनस। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। चलिए दूसरा सवाल देखिए, वस्तु की कीमत 20% बढ़ जाती है, तब खर्च भी 8% से बढ़ जाता है, तो खपत में क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको बताना है। यानी खपत का रेशियो निकालना है। तो देखिए 100 प्लस प्राइज, 100 प्लस प्राइज, 100 में प्राइस कितना बढ़ा है, 20 बढ़ा है, तो 100 में 20 जोड़ेंगे 120 हो जाएगा। इज टू 100 प्लस एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा है, 8, यानी कि 108 हो जाएगा। तो 12 से काटेंगे 10 बार में जाएगा, 12 से काटेंगे 9 बार में जाएगा। यानी पहले 10 था तो अब 9 की खपत हो रही है। यानी जो खपत में जो डिक्रीज हुआ है वो 1 का डिक्रीज हुआ है अपॉन इनिशियल कितना था 10, गुणा किसे करेंगे 100 से। तो 10% खपत में क्या हुई है, वृद्धि, कमी हुई है। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। चलिए तीसरा सवाल देखिए, वस्तु की कीमत में बार 18% की वृद्धि हो जाती है, एक व्यक्ति अपना व्यय केवल 12% बढ़ाना चाहता है, तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए, आपको बताना है। तो देखिए खपत का रेशियो निकाल लेंगे, 100 प्लस प्राइस, प्राइस में कितने 18 की वृद्धि हुई, तो 118, इज टू 100 में एक्सपेंडिचर, तो 100 और 12 112, 112। तो परसेंटेज जो कमी आई है, डिक्रीज आया है किसमें, खपत में। खपत में कितने का आई है, 118 था, अब 112 हो गया, यानी 6 यूनिट का डिक्रीज हुआ। तो 6 अपॉन 118 गुणा 100, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 59 गुणे 100। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, ये 59 है, यदि ये 60 रहता तो कितने बार में जाता, 50 बार में। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 5 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 5.1% के अप्रॉक्स आ जाएगा। समझ में आया। ठीक है, क्लियर है बात। चलिए अब अगला सवाल आपके होमवर्क के लिए दे देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है चीनी की कीमत 17% बढ़ जाती है, एक व्यक्ति अपना व्यय केवल 5% बढ़ाना चाहता है, तो उसे अपनी खपत में लगभग कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए, आपसे पूछा है। तो इसका जवाब आप लोग देंगे कहाँ, कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में। आशा करता हूं जितना मैंने समझाया आपको समझ में आया होगा। तो अब आप इस सवाल को सॉल्व करिए और इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में अगले टाइप के सवालों के साथ।